नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने आल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार जीविका का मॉडल पेपर 7 6 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपका टॉपिक वाइज सारे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आपका करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत जितने भी 7 टॉपिक हैं वो करवाए जाएंगे। बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, रीजनिंग के प्रश्न करवाए जाएंगे, गणित के प्रश्न करवाए जाएंगे, कंप्यूटर के प्रश्न करवाए जाएंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज की आप सबको पता ही है, एक अलग से क्लास होती है 20 नंबर की, तो आप वो भी वहां से देख सकते हो। ये 50 नंबर सभी के लिए कॉमन है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये 50 नंबर आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। आप 7 के 7 पोस्ट के लिए ये 50 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबके सामने दिया गया है, ये रहा पहला प्रश्न। बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना का हिस्सा क्या है? ये केंद्र एवं राज्य की योजना है। ये आपका टॉपिक है। यहां से आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, केंद्र एवं राज्य की योजना। सिलेबस भी मैं बता चुका हूं, वो आप देख सकते हो। सिलेबस जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करना, फिर से बता दूंगा। और पता है तो अच्छी बात है। केंद्र एवं राज्य की योजना पूछेगा। राज्य में केवल किसकी? बिहार की योजना आपको पढ़नी है। राज्य में केवल बिहार की योजना पढ़नी है और केंद्र की योजना पढ़नी है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ये सारी योजनाएं आपके सिलेबस में दी गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश करिएगा। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? किसको किसको पता है जल्दी से बताइए। बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना का हिस्सा क्या है? तो 7 निश्चय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 7 निश्चय। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसकी यदि शुरुआत की बात करें, कभी कभी पूछ लेता है, तो 2015 सन याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देख सकते हो। दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी आपका सरकारी योजना के ही प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्वच्छता और सफाई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे योजना का तीसरा प्रश्न। बिहार, ये आपकी केंद्र की योजना है। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ किसे मिलता है? ये केंद्र की योजना है। बताइए किसे दिया जाता है ये? तो किशोरियों यानी लड़कियों को ये दिया जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे करंट अफेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। यहां से भी आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल करंट अफेयर से आपके कितने नंबर? 17 नंबर पूछे जाएंगे। तो आपको मैं बताता चल रहा हूं कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पुरस्कार और सम्मान से भी 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको केवल 3 प्रश्न ही करवाया जा रहा है। 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पेपर में और 3 नंबर के पूछे जाएंगे। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले बिहार के व्यक्ति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बताने की कोशिश करिएगा कौन थे। कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न पूछ लेता है कि जन नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुरस्कार और सम्मान का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 में हुई थी। नोट कर लेना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। पहले भारतीय पहली भारतीय यानी जिसको क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो कौन थे? देविका रानी। याद रख लेना, देविका रानी को दिया गया था पहला दादा साहब भारत पुरस्कार। देविका रानी। अगर वर्तमान में बात करें यानी 2025 में अभी किसको दिया गया? कल की डेट में दिया गया यानी 23 तारीख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नाम याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। करंट का प्रश्न हो जाता है मोहनलाल को। सिनेमा से रिलेटेड है। मोहनलाल को कब दिया गया? 23 सितंबर यानी कल की डेट में दिया गया। सन भी नोट कर लेना, डेट भी नोट कर लेना। 23 सितंबर 2025 को दिया गया। किसे? मोहनलाल को। किस नंबर का? 71वां राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। 2023 वाला पुरस्कार है। 2023 वाला कब दिया गया? 2025 में। कब दिया गया?
ये भी नोट कर लेना, 23 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद्म श्री पुरस्कार भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? यानी पद्म श्री पुरस्कार किस नंबर पर आता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौथे नंबर पर। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर क्या आता है, पता होना चाहिए, भारत रत्न। पहले नंबर पर क्या आता है, भारत रत्न। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या आता है, वो किसको किसको पता है, पद्म विभूषण। याद रखना, पद्म विभूषण नाम नोट कर लेना, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर की बात करें तो सेम यही हो जाएगा, लेकिन वी हटा दो, पद्म भूषण जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा। वी हटा के पद्म भूषण कर दो, वो आपका तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर का तो आपसे एग्जाम में पूछा ही गया है, तो चारों नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे आधुनिक इतिहास के प्रश्न को। यहां से भी आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब? मुंबई की बैठक में यह घोषणा की गई कि अब यह आंदोलन किया जाएगा। किस बैठक में की गई, अगर प्रश्न पूछ ले तो मुंबई की बैठक में की गई थी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक इतिहास का क्या पूछा गया है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला सफल सत्याग्रह था। यह जो सत्याग्रह हुआ था, यह पहला सफल सत्याग्रह था। किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास का तीसरा प्रश्न देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। कब की थी? 1943 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? बताइए। अस्थायी सदस्य पूछा जा रहा है, ध्यान देना। अगर अस्थायी पूछे तो अलग होगा, अस्थायी पूछा जा रहा है तो अलग होगा। कितने अस्थायी सदस्य हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। अगर अस्थायी पूछे तो कितने हैं? 10। अस्थायी यदि पूछे तो 10। अगर कुल पूछे तो 10 और 5 को मिला देना 15। बस इतना ही याद रखना है, कुल पूछे तो 15। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए, जिसको नहीं पता है। याद रखना, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ये अस्थायी सदस्य हैं। और यदि भारत का पूछ लिया जाए तो भारत क्या है? एक अस्थायी सदस्य है। नोट कर लेना, भारत अस्थायी सदस्य है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। भारत G20 का सदस्य कब से है? बताइए, भारत G20 का सदस्य कब से है? तो 1999 ईस्वी से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। ये साइंस भी आप सबसे पूछेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस में ध्यान देना, जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे और आपका बेसिक साइंस दोनों से प्रश्न आएगा। रिसेंटली डेवलपमेंट जैसे आपका ये चंद्रयान हो गया और ये सूर्य मिशन हो गया, L1 आदित्य L1, इससे ये सब प्रश्न आपके साइंस डेवलपमेंट के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न साइंस का है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं। तो चंद्रयान प्रथम आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या था? चंद्रयान प्रथम। अगर इसकी बात करें, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो सन 2008 में इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के लिए उपयोग में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा? स्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दिया गया है 5G तकनीकी का मुख्य लाभ क्या है? ये भी आपका साइंस डेवलपमेंट का प्रश्न है। तो 5G तकनीकी का जो मुख्य लाभ है वो क्या है? उच्च गति से डेटा ट्रांसफर करना, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जी का अर्थ क्या होता है? तो जनरेशन होता है। जी का अर्थ जनरेशन होता है, याद रखना जिन्हें नहीं पता है। अब हम देखेंगे खेल के प्रश्न को। ध्यान देना, खेल से केवल आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके टोटल हो गए 17 नंबर के प्रश्न। तो ये 17 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब खेल से आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? पेरिस ओलंपिक की बात कर रहा है। यदि पैरा ओलंपिक करे तो पैरा ओलंपिक में अलग हो जाएगा। यहाँ पे केवल ओलंपिक पूछ रहा है, यानी नॉर्मल ओलंपिक की बात हो रही है। तो कितने पदक जीते थे, कुल पूछ रहा है। कुल कितने पदक जीते थे? तो 6 पर टिक मारना है आप सबको। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी यदि गोल्ड में पूछे कितने जीते थे तो 0, सिल्वर में कितने जीते थे तो 5, और ब्रांज में कितने जीते थे तो 1। यही टोटल कितने मेडल, सॉरी सिल्वर में जीते थे 1 और ब्रांज में जीते थे 5। याद रखना, मिस्टेक हो गया। सिल्वर में जीते थे 1 और ब्रांज में जीते थे 5। यही टोटल 6 मेडल जीते थे। अगर गोल्ड में पूछे देके तो आपको बता देना है 1 भी नहीं, 0 पे। सिल्वर में पूछे तो 1 जीते थे और ब्रांज में पूछे तो 5 मेडल आया था। टोटल 6 मेडल यही आया था। आगे बढ़ते हैं खेल का दूसरा प्रश्न और करंट अफेयर्स का आखिरी प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है? सभी को पता होना चाहिए, हॉकी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड प्रश्न आपको उत्तर आपको कमेंट करना है कि हॉकी की शुरुआत भारत में कब हुई? हॉकी की शुरुआत भारत में कब हुई, ये आप सबको कमेंट में बताना है। अब हम देखेंगे गणित और रीजनिंग के प्रश्न को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम गणित और रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3, 7, 12, 18 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो ध्यान देना, 3 से यदि मैं 7 पे जाऊंगा तो कितना हो रहा है? +4। 7 से यदि 12 पे जाऊंगा तो कितना हो रहा है? +5 जोड़ दूंगा तो 12 हो जाएगा। और 12 से यदि मैं 18 पे जाऊंगा तो कितना हो रहा है? कितना हो जाएगा? 12, 6, 18 +6 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा। तो 18 के बाद यदि मैं +7 जोड़ दूं, 18 में 7 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा हमारा? 25। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे रीजनिंग का अगला प्रश्न है। क्या दिया गया है? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता क्या है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये पता होना चाहिए। अब क्या करे? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है, वो इधर जाएगा 4 किलोमीटर, याद है। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर यहां से यदि वह दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा और कितना आएगा? 3 किलोमीटर आ जाएगा। बस थोड़ा ही लाना है, 3 किलोमीटर आ गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहां से यहां की दूरी पूछा जा रहा है। तो ये 4 है और ये 3 है, ये आप सबसे पूछा जा रहा है। यक्स मान लेते हैं। तो एक फार्मूला आप सब पढ़े होंगे, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। ये आपका कण हो गया, ये आधार, ये लंब। तो क्या हो जाएगा? रूट 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना। एक दुकानदार 25% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि लागत मूल्य 400 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जब भी ईएसपी आपसे पूछ रहा है, ईएसपी आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल आपको लागत मूल्य लिख लेना है। लागत मूल्य दिया गया है 400, गुणे आपको 25% लाभ करा है, यानी लाभ 100% पे निकाला जाता है। तो 25% यानी 125 हो जाएगा। बटे में आपको क्या कर देना है? 100 कर देना है। 1020 1020। अब 125 का 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 पंचे 20 की सिफर, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की सिफर, हासिल 1, 4 एक 4 1 5, 500। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है 15% की छूट के बाद एक वस्तु की कीमत 850 रुपए है, तो उसका मूल्य पूछा जा रहा है, क्या होगा? जब भी ऐसे प्रश्न आए तो कैसे इसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान देना, 15% की छूट के बाद एक वस्तु की कीमत कह रहा है, तो यानी 85% बराबर हो जाएगा किसके? 850 के। और वहीं पे यदि 1% की बात करें तो 1% बराबर हो जाएगा 850 बटे
में आप 85 लिख दोगे, 85 से काट दोगे तो 10 बार जाएगा। 1% बराबर 10 के है, तो टोटल आपसे 100% का मान पूछा जा रहा था, तो 100% में 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। ऑप्शन सी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी टी पूछ रहा है। दूरी दिया गया है आप सबका 180 और बटे समय दिया गया है 90, भाग कर दो, काट दोगे 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। समय कितना लगेगा, 2 घंटे। तो इसी प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रश्न को, जो कि आखिरी टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सेमीकंडक्टर लेजर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर का अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। आउटपुट का माध्यम कौन सा है, तो प्रिंटर आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है। 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का आखिरी प्रश्न है, आज के सेट का भी आखिरी प्रश्न है, किसी कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था, किस जनरेशन में हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3rd जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए बिहार जीविका के। इसी टाइप के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को दबा देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही यदि आप बिहार परिचारी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जा रहा है, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। जय हिंद।